Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain the role of multinational corporations in the globalization process. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में हमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का रोल एक्सप्लेन करना है और MNCs are playing an important role in globalization process. Justify the statement by giving any 5 suitable arguments. ग्लोबलाइजेशन में MNCs ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है 5 suitable arguments बता के। और how have MNCs helped in globalization? Explain. MNCs ने ग्लोबलाइजेशन में कैसे हेल्प की है वो हमें एक्सप्लेन करना है। और explain the role of MNCs in the process of globalization. ग्लोबलाइजेशन में MNC का रोल हमें एक्सप्लेन करना है। सभी क्वेश्चंस का आंसर सेम है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, कल्चर, ट्रेडिशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा इंटीग्रेशन है, एक ऐसी एकीकरण है जो लोगों को इंटीग्रेट करता है, कल्चर, ट्रेडिशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबका जो है इंटीग्रेशन करता है, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब आइए एमएनसीज का रोल देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन में। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। The multinational corporations or the MNCs help to solve the problem of capital or foreign investments of the underdeveloped and the developing countries. जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उन्होंने जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, क्योंकि जो एमएनसीज काफी ह्यूज अमाउंट जो है इन्वेस्ट करती हैं कंट्रीज में। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स। और जितने भी मनी स्पेंड किया जाता है एक पर्टिकुलर कंट्री में एसेट्स को बाय करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। MNCs can be helpful in solving the problem of foreign exchange of the underdeveloped and the developing country. MNCs ने जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। इन 90s India faced a huge shortage of foreign exchange, but with the entry of MNCs today it has surplus foreign exchange reserves. 90s में इंडिया ने काफी ह्यूज लेवल पे जो है फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज फेस की थी, बट जब से एमएनसीज ने एंटर किया है इंडिया में जो है कोई भी फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। इनफैक्ट बहुत ही सरप्लस रिजर्व्स इंडिया में अवेलेबल हैं। थर्ड, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। द एमएनसीज हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स। With the entry of MNCs, even the small countries have opened up their domestic markets for other countries. MNCs ने क्या किया है, जितनी भी फॉरेन ट्रेड से या इंटीग्रेशन थी उन मार्केट्स को ओपन किया है, राइट। MNCs की वजह से जो स्मॉल कंट्रीज भी थी उन्होंने भी अपनी मार्केट को ओपन किया है ताकि वो अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सके और अपनी कंट्रीज में इन्वेस्ट भी करवा सके। The MNCs increase the foreign trade. MNC की वजह से जो है foreign trades भी increase हुए हैं। Fourth, helpful in the growth of local producers. Foreign trade by the MNCs create an opportunity for the local producers. जो foreign trade है उसने काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए टू रीच बियॉन्ड द मार्केट्स, ताकि वो जो है डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड भी रीच कर सके, पहुंच सके। मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज, अपनी खुद की कंट्रीज की मार्केट के बियॉन्ड भी जो है लोकल प्रोड्यूसर जो है पहुंच सके, राइट। इसके लिए एमएनसीज ने हेल्प की है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू एमएनसीज। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।